Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and you're enjoying time with your family. So first of all, I really apologize कि मैंने इतने महीने के बाद अपनी वीडियो डाली है. मैं जानता हूँ कि मैं अपनी वीडियो को लेके ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हूँ, बट आई अश्योर यू कि नाउ अपनी वीडियो में आई ट्राई कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूँ. ये वीडियो मैंने डाली है बिकॉज आई वांट टू गिव यू अ वेरी गुड न्यूज़ एंड उसी न्यूज़ के रिलेटेड आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो एंड शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू. And so guys, yep, let's start the video. So guys, जो गुड न्यूज़ मुझे आपको देनी थी वो ये थी कि सबसे मेन रीज़न है कि जो मैंने वीडियो नहीं बनाई इतने टाइम तक बिकॉज मैं बहुत बिजी था अपने ऑफिशियल वर्क को लेके और बिकॉज मैं यूएसए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था और मुझे मेरी कंपनी से इंस्ट्रक्शन मिली कि नाउ इट्स अ टाइम टू अप्लाई फॉर द वीज़ा बिकॉज मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वहाँ में लगभग अगस्त में मुझे 6 साल हो जाएंगे और मुझे वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे यूएस का B1 वीज़ा में अप्लाई करूँ. तो उसी के लिए मैं बहुत बिजी था 4-5 महीने, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया. सो द गुड न्यूज़ इज़ कि फाइनली मुझे वो वीज़ा मिल गया है. लेकिन वो वीज़ा मिला कैसे, उसको अचीव करने में मुझे क्या कुछ करना पड़ा, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज जो मेरे भाई बहन यूएस वीज़ा के लिए अभी अप्लाई करने का सोच रहे हैं और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में वही बताऊँगा एंड उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी. सो गाइज, जब हम यूएसए वीज़ा की बात करते हैं, सबसे पहले यूएसए इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और वहाँ का वीज़ा मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. और जो आपको कोई अगर किसी आप एजेंट से बात कर रहे हैं और कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि वो आपको गारंटी देता है कि आपको वो यूएसए वीज़ा दिलवा देगा, प्लीज़ उनको मत सुनना बिकॉज इस पूरी दुनिया में कोई भी यूएसए वीज़ा की गारंटी नहीं दे सकता. आपका वीज़ा आपकी स्किल्स और आपका जो इंटरव्यू होता है उस सब पे डिपेंड होता है. सो गाइस, ये जो वीज़ा का जो स्टेप्स था, जो प्रोसीजर्स हैं, वो जो मैंने शुरू किया, सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है. उस फॉर्म को बोलते हैं DS-160. उसके लिए आपको यूएसए की जो एम्बेसी होती है, उनकी जो वेबसाइट है, वहाँ पे जाना होता है. वहाँ पे जाके खुद को साइन अप करना होता है. वहाँ पे साइन अप करके आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है. जो पासपोर्ट में डिटेल्स है आपके पास, आपने बिल्कुल एज इट इज़ वही डिटेल फिल करनी है. आपने कुछ चेंज नहीं करना है. आपके अगर डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पे डिफरेंट है और पासपोर्ट पे डिफरेंट है, सो प्लीज़ जो पासपोर्ट पे है वही ऐड करना है आपने. और कोई भी डिटेल, आपका एड्रेस, आप जब आपका पासपोर्ट था तो आप कहीं और रहते थे, अभी आपका कोई और एड्रेस है, सो जो इन्फॉर्मेशन, जो एड्रेस पासपोर्ट पे है, वही आपने एज इट इज़ अपने DS-160 फॉर्म में फिल करनी है. जब आप DS-160 फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है B1 B2. पहले क्या होता था कि पहले B1 का अलग से होता था और B2 का अलग से होता था. नाउ द बेस्ट थिंग इज अब यूएस एम्बेसी ने B1 B2 को एक साथ ही रख दिया है. तो अगर आप B1 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका B2 वीज़ा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे लिखा आता है B1/B2. तो वह आपने चूज़ करना है. फिर वो आपसे ये पूछता है कि आपका कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है यूएसए में. अगर कोई है तो ठीक है, आप उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर डाल सकते हैं. नहीं है तो आप उसको वैसे छोड़ दीजिए. और बिकॉज मैं कंपनी के थ्रू जा रहा था और मुझे वहाँ पे बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, तो यस, वी हैव मैनी क्लाइंट्स देयर. तो एक क्लाइंट था हमारा, उससे हमने इनविटेशन ली क्योंकि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि उस क्लाइंट से आपके पास एक इनविटेशन लेटर ज़रूर हो और वो जो इनविटेशन होगा वो उस क्लाइंट अपनी कंपनी के लेटर हेड पर लिख के देगा आपको. तो वो मैंने ले लिया था. और अगर आप घूमने जा रहे हैं फिर उसमें कुछ नहीं लिखना आपने. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप DS-160 फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको वो आपकी आइटनरी के बारे में ज़रूर पूछता है. उस आइटनरी में ये लिखा होता है कि आप कौन सी डेट को वहाँ पे लैंड करेंगे, आप कौन कौन सी जगह पे रहेंगे, कौन कौन से होटल्स पे रहेंगे और कौन सी डेट को आप वापस आएंगे. आपको वो चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ एक्यूरेटली फिल करनी है. और जब आप अपना DS-160 फॉर्म को फिल करते हैं, उस फॉर्म को फिल करने के बाद वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देता है. उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के लिए लेके आपको एक और वेबसाइट पे जाना होता है जो कि यूएस एम्बेसी की वेबसाइट होती है. लेकिन वहाँ पे आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी है. तो उससे पहले आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है. आई थिंक 14-15 हज़ार रुपये कुछ होते हैं जो आपको पे करने होते हैं.
जब आप उसे पे कर देते हैं देन वो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन देता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपकी मर्ज़ी तो है, लेकिन डेफिनेटली स्लॉट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। तो जो भी स्लॉट्स आपको मिलता है आप अपने अकॉर्डिंगली उसको बुक कर सकते हैं। मैंने दिल्ली का स्लॉट बुक किया था बिकॉज़ दिल्ली मेरे घर से पास है, क्योंकि इनके जो यूएसए वीज़ा एम्बेसी है वो चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है। मैं मोहाली में रहता हूँ तो मेरे लिए दिल्ली बहुत पास था, इसलिए मैंने दिल्ली चूज़ किया। और आपको जब आप ये अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपकी 2 डेट्स बुक होती हैं। लाइक 2 टाइप्स की अपॉइंटमेंट बुक होती है। एक होती है आपकी बायोमेट्रिक के लिए, और जो सेकंड अपॉइंटमेंट होती है वो होती है आपकी यूएस वीज़ा इंटरव्यू के लिए। दोनों बहुत ज़रूरी है। इसके दोनों के स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपका बायोमेट्रिक होगा उसमें आपको अपना जो DS-160 फॉर्म आपने फिल किया है उसकी पूरी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। उसमें आपने जो आपने अपॉइंटमेंट बुक की है उसकी फ़ोटोकॉपी निकालनी है, और साथ में जो आपने अमाउंट पे किया है उसकी रिसीट की फ़ोटोकॉपी रखनी है। जो आपका पासपोर्ट है उसको भी आपको लेके जाना है। और जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं वो लोग वहाँ पे आपसे आपका पासपोर्ट लेते हैं, आपका DS-160 फॉर्म चेक करते हैं। वो देखते हैं कि आपके DS-160 फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पासपोर्ट से मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट और DS-160 फॉर्म दोनों देखा, मेरी चीज़ें मैच कर रही थी, तो मैं इजीली अंदर चला गया। और जब मैं बायोमेट्रिक के लिए पहुँचा तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी एंड बहुत इजी प्रोसेस होता है। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मुझे लगा था कि यूएसए का बायोमेट्रिक का इंटरव्यू है तो बहुत इसमें हैसल्स होंगे, बट बिल्कुल हैसल नहीं था। बहुत इजी प्रोसेस था, फास्ट मूविंग हो रहा था। मैं वहाँ पे पहुँचा काउंटर पे, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा पासपोर्ट चेक किया, उन्होंने मुझे एक टोकन नंबर दे दिया और मैं लाइन में खड़ा हो गया। तो स्लोली लाइन आगे मूव कर रही थी। तो मैं जब मुझे बुलाया गया विंडो पे तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए, मेरी फ़ोटो खींची। और वहाँ पे वहाँ पे बहुत बड़ा एक लिखा होता है वहाँ पे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट दी है। वो भी आपको बोलते हैं कि इसको आप रीड कर लें, सो दैट उसमें ये होता है कि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट की वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो वो सब हुआ। उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक फिनिश हो गया एंड उसमें कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है गाइस, तो बहुत ईजी होता है बायोमेट्रिक। जब वो फिनिश हुआ तो आई वॉज लाइक कि इट्स ऑलमोस्ट डन, लेकिन योर वर्क इज़ नॉट ओवर हेयर। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका वीज़ा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके वीज़ा का जो इंटरव्यू होता है वो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आप यूएस के डिप्लोमेट से मिलने जाओगे, वो यूएसए के डिप्लोमेट्स आपका इंटरव्यू लेंगे एंड देन उनका डिसीजन होगा कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी यूएस लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन होती है, बिकॉज आई एम इन सेल्स एंड स्पीकिंग विद यूएस पीपल इज़ माई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड तो मुझे थोड़ा सा उसमें हैबिट थी उनसे बात करने की। लेकिन जब आप इंटरव्यू दे रहे हो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपको अपने आप को पूरा रेडी करके जाना है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा इंटरव्यू है तो मैं इजीली पास कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको पूरी तैयारी करनी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आपके पास वक्त है तो आप यूट्यूब वीडियो देखिए। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस से रेफरेंसेस लिए। मैंने जिन लोगों को वीज़ा मिला मैंने उनकी वीडियोस देखी, उनकी जो सक्सेस स्टोरीज थी उससे मैंने कुछ लर्न किया। इवन जिनको वीज़ा नहीं हुआ मैंने उनकी भी स्टोरीज देखी एंड मैंने वहाँ से ये सीखा कि मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये हुआ इंटरव्यू का पार्ट। आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग वहाँ पे नहीं मांगते हैं, मुझसे भी नहीं मांगा उन्होंने, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल आपके पास हैंडी होने चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो जो मैंने आपको कहा था कि आपके जिस क्लाइंट से मिलना चाह रहे हैं उस क्लाइंट से इन्विटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। आपके पास अपनी कंपनी के लेटर हेड पे एक अपनी कंपनी के थ्रू ये लिखा होना चाहिए कि यस उन्होंने आपको अप्रूव किया है वहाँ जाने के लिए। आपके पास आपकी सैलरी स्टेटमेंट्स लास्ट 3 मंथ्स की होनी चाहिए। आपके पास आपके लास्ट 3 ईयर्स के ITRs होनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रूफ्स है वो भी आप रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो जो आपकी कंपनी है वही पे करेगी। सो मेरे केस में क्या हुआ, मैंने सब डॉक्यूमेंट रखे और मैंने सब में स्टिकी लगा दिया, सो दैट अगर मैं काउंटर पे जाऊँ तो मुझे उनसे उन्होंने कोई मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा तो मैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। मैंने तो स्टिकी पे नाम लिख दिया था। तो मैं US वीज़ा के लिए पहुंचा काउंटर पे। सो मुझे लगा कि
ठीक है, लोग बहुत लेस होंगे, बट यू नो आई वाज शॉक टू सी कि मेरे जैसे बहुत लोग वहाँ पे पहले से ही लाइन में लगे हुए थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनको देख के थोड़ा सा मैं नर्वस हुआ। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, कि जब आप इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने आप को, आपका अटायर बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी वेरी गुड लुकिंग, आप बहुत डिसेंट बन के जाएँ, बिकॉज आप यूएस वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे वो यूएस डिप्लोमेट्स हैं, और वो एक्चुअली व्हाट दे वांट कि अगर वो आपको वीज़ा दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके रूल्स को फॉलो करें, उनके जो पॉलिसीज़ की रिस्पेक्ट करें। तो अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से अच्छे टायर में जाते हैं, अपनी डिसेंट पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं, तो इस चीज़ को वो रियली वो अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं फॉर्मल पहन के गया वहाँ पे, और सिक्योरिटीज़ की लाइन में लगा मैं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। मुझसे उन्होंने पासपोर्ट लिया, मैंने पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने पासपोर्ट को स्कैन किया, फिर मैं आगे बढ़ा, फिर एक डोर था, उस डोर से मैं एंटर हुआ। उसके बाद हम लोग लाइन में बैठे हुए थे, एंड समथिंग यू नो वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड कि अगर वो ऐसे पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा, वो ये पूछेंगे तो मैं ये आंसर करूँगा। आई वाज यू नो ऑल सेट। लेकिन उसके बाद थोड़ा और हम आगे को मूव हुए, एक डोर था, उस डोर से जब हम अंदर गए, सो द होल स्टोरी चेंज्ड। डोर से पहले मैं दिल्ली में था, लेकिन जैसे मैं डोर के एंटर हुआ, बिल्कुल वहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था। एंटर होते ही राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा यूएसए का फ्लैग था, बहुत वहाँ पे शांति थी, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा माहौल था। तो उन्होंने हमारी 4 लाइनें बना दी। उसके बाद वहाँ पे आपका दोबारा से बायोमेट्रिक होता है, वहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक किसी अंग्रेज़ ने लिया था। सो एक बहुत अच्छी टिप देना चाहता हूँ मैं आपको, जब भी आप उनके पास जाएँ, यू हैव टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड बी कॉन्फिडेंट। अंदर से चाहे आपको जितना मर्जी फील हो रहा हो, वो आपको बाहर नहीं दिखाना है, आपने यही कोशिश करनी है। मैं जब बायोमेट्रिक का पहुंचा तो वहाँ पे एक फॉरेनर थे, मैंने उनको अच्छे से ग्रीट किया, एंड उन्होंने भी मुझे अच्छे से ग्रीट किया, और उस जेस्चर को देख के वो बहुत खुश हुआ। मतलब मैंने उनको बड़ी पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात की। बायोमेट्रिक हुआ, मैं आगे मूव हुआ। अब ये जो था, ये मेरा लास्ट राउंड था, जो था यूएसए वीज़ा इंटरव्यू। तो गाइस मैं लाइन में लगा हुआ था, मैंने लेफ़्ट साइड देखा, 7-8 विंडोज़ पे इंटरव्यूज़ चल रहे थे। एंड यू नो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब आप इंटरव्यूज़ देखते हैं, आपके पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस है, आप जितने मर्जी पॉजिटिव एटीट्यूड से जा रहे हो, लेकिन जब आप किसी और को रिजेक्ट होते हुए देखते हो, आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगाना शुरू हो जाता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। मैं देख रहा था लेफ्ट साइड पे बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे थे, बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी हो रहे थे, लेकिन आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी है, आपको हमेशा पॉजिटिव पार्ट पे फोकस करना है। वहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी, उनमें एक बुज़ुर्ग थी जो कि व्हील चेयर में बैठे हुए थे, तो वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, बिकॉज उनको हिंदी आती थी। और वहाँ पे सबसे अच्छा सिस्टम ये होता है कि अगर आपको हिंदी आती है तो आपके लिए अलग से एक ट्रांसलेटर की फैसिलिटी देते हैं, जो आपके कंसर्न को हिंदी में सुन के उस वीज़ा ऑफिसर को इंग्लिश में बताते हैं। तो वही सेम चीज़ हो रही थी, और फाइनली उनको वीज़ा मिल गया। सो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं काउंटर पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं बड़े, जैसे मैंने मेंशन किया, विद स्माइली फेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं उस पूरे फ्रेम के साथ पहुंचा विंडो पे। मैंने उनको वीज़ा ऑफिसर को अच्छे से ग्रीट किया, मैंने उनको बोला गुड मॉर्निंग सर, तो उन्होंने भी मुझे ग्रीट किया। वो बहुत जल्दी में थे, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, जो कि आपको भी इसको ध्यान रखना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट। इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू बी रियल। जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, आपने वही बताना है, डोंट हाइड एनीथिंग, बिकॉज जो ये वीज़ा ऑफिसर्स इंटरव्यू ले रहे हैं, इनकी जो सिक्स सेंस होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आप कुछ झूठ बोलेंगे, ये उस चीज़ को वहीं पे पकड़ लेंगे। तो मेरा रीज़न बिल्कुल वैलिड था कि मैं यूएसए जा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने उनको वही बताया। उन्होंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ मीटिंग, तो मैंने उनको बताया कि हम मैक्सिमम बिजनेस वी गेट फ्रॉम यूएसए ओनली। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस मीटिंग, तो मैंने उनको फिर इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करके बताया कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, वी हैव मैनी क्लाइंट्स देयर, सो आई वांट टू मीट देयर। देन he asked that what do you do, I mean what does your company do, is it software development? I said yes, we are into software development. Then he himself asked me कि are you from sales? तो मैंने कहा yes, I am from sales. and फिर उसने मुझसे पूछा कि कितने टाइम से काम कर रहे हो। I said कि मैं उस कंपनी में 5 years 8 months से काम कर रहा हूँ।
फिर उसने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ एनुअल पैकेज, तो वो मैंने उसको बता दिया। सो यू वॉन्ट बिलीव, मेरा 40 सेकेंड्स अप्रॉक्स इंटरव्यू चला है, दैट्स इट। जो मैंने आपसे बात की है ये बहुत फास्ट चली, और उसके बाद उसने मुझे बोला कि योर वीज़ा इज़ इशूड एंड यू विल गेट योर पासपोर्ट इन 2 वीक्स। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपन्ड। ये इस वजह से हुआ बिकॉज उससे पहले मैंने बहुत तैयारी की थी, बहुत मैंने रिसर्च किया था। सो गाइज मेरे तरफ से आपको यही सजेशन है कि आपको कोई अलग से एजेंट हायर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने वीज़ा अप्लाई किया है विच इज़ गुड। अगर आपने B1 वीज़ा अप्लाई किया है जो बिज़नेस वीज़ा होता है, आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप वहाँ पे जा क्यों रहे हैं, कंपनी की तरफ से जा रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है जाने का, एवरीथिंग। अगर आप B2 वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आप उसका मतलब होता है कि आप वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, तो भी इट्स ओके। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, किस जगह पे आप घूमने जा रहे हैं, आप वहाँ पे कितने दिन स्टे करेंगे, आप कौन से होटल में रहेंगे, आपकी वापसी की टिकट हो रखी है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। आपको उनको ये भी बताना है कि आपके जो टाइज है वो बहुत स्ट्रांग है आपके होम कंट्री के साथ, बिकॉज वो ये ज़रूर देखते हैं कि आप अगर जा रहे हैं तो आप वापस तो आएंगे, तो वो रीज़न उनको देना बहुत ज़रूरी है। आपको बस रियल रहना है और आपको बताना है उनको कि आपका रीज़न क्या है, एंड दैट्स इट। मेरे केस में आई वाज वेरी रियल, जो उन्होंने पूछा मैंने उनको एग्जैक्टली बता दिया और मेरा वीज़ा ऐसे अप्रूव हो गया गाइस। सो यही रीज़न था कि मैं चाहता था कि ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूं। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है आई बिलीव वो मेरे फ्रेंड्स जो भी USA B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत हेल्प तो ज़रूर करेगी। So guys, I request you to please do subscribe, share and my channel। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, सो गाइस मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और मैं आपको वादा करता हूँ जो भी मुझे कमेंट आता है मैं एक एक कमेंट पे रिस्पॉन्ड ज़रूर करता हूँ। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, stay fit, enjoy your time with your friends. Bye, take care.